हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का ब्लॉग, आज का ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 7:45। तो जी जो मेरा मॉर्निंग रूटीन था वो तो सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट हो गया था। सुबह 5:45-6 बजे तक मैं उठ के और इसके बाद फिर मैंने जो बासी झाड़ू थी वो निकाल दी थी और फिर उसी टाइम से जो मेरा रूटीन है ना वो स्टार्ट हो गया था। तो बासी झाड़ू हमेशा निकाल लेती हूँ, इससे कहते हैं कि घर में बरकत भी आती है। और जो हमारे मतलब हमने अपने दादी से, माँ से, सबसे यही सीखा है। वो लोग मतलब घर कितने भी छोटे बड़े होते हैं पर जो सुबह की झाड़ू ना वो सबसे पहले अपने बाहर से ही निकालते हैं। तो द्वारा वगैरह धुलते हैं, उसके बाद फिर आंगन वगैरह साफ़ करते हैं, फिर बाकी घर के अंदर के काम होते हैं। तो सेम वही चीज़ है। सुबह भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जो पुरानी हमारी दादी नानी लोग हमको बताया करती थी और जो हमने अपने घर में अपनी मम्मी लोगों से सीखा है। तो बस वही चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ। तो वही सुबह का जो झाड़ू था वो तो मैंने निकाल दिया था और इसके बाद फिर नंता का लंच वंच बनाया। और हस्बैंड तो सुबह ही जाग जाते हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो चाय नाश्ता बाकी सब कुछ भी सारा सब कुछ हो गया था। इसके बाद फिर बेटी का टिफ़िन वगैरह रेडी किया और टिफ़िन में उसको आज बैगन का भरता दिया है और मतलब चोखा बना के दिया है बैगन का और रोटी। तो मतलब 1-2 दिन से मैं ना उसको रोटी दे रही हूँ और रोज़ वो वैसे भी पूड़ी लेके जाती है। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसा भरता वगैरह जो होता है उसमें ना रोटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो फिर मैंने उसको आज रोटी दे दी थी। तो उसके जाने के बाद से फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, मतलब वीडियो की शुरुआत की है। तो वो स्कूल जा चुकी थी। इसके बाद फिर मैं नीचे गई सीधा, तो नीचे मैंने द्वारा वगैरह धुला। इसके बाद फिर मैं आई थी ऊपर और ऊपर आके फिर मैंने वही है कि अपना अब जो मेरा क्लीनिंग के काम थे वो थे। झाड़ू तो मेरी सुबह लग गई थी। इसके बाद फिर मैंने बालकनी को धुला। बालकनी थोड़ा सा गंदी दिख रही थी तो वो थोड़ा सा ही थी, ज़्यादा नहीं थी। पर मैंने वही है कि मतलब पाइप से आज पौधों को पानी दिया, मतलब पत्ती वगैरह सारा सब कुछ अच्छे से उनको नहलाया धुलाया पौधों को अपने। तो थोड़ा सा मतलब वो मिट्टी इधर उधर से निकल जाती है गमलों की। तो फिर मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी पूरी बालकनी को साफ़ सुथरा कर दिया। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना अंदर का साफ़ सफाई करने के लिए। तो आज मैंने ना हॉल और आंगन धुल दिया है और जो ये रूम है ना इनको भी मतलब सामने से धुल दिया है। और धुलने के बाद फिर बस लास्ट मेरा पोछा था, जो मतलब क्लीनिंग तो मैंने बाकी सब कर ही ली थी। बेड वगैरह मैंने सुबह ही बना लिए थे। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपना बेड वगैरह बना लेती हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिलता है। कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो बस वही होता है कि जब भी जितना टाइम मिले उस हिसाब से मैं अपने काम जो है वो करती रहती हूँ और यही मेरा रूटीन होता है। तो रूटीन तो देखिए सबका सेम ही होता है। सुबह से उठना, वही झाड़ू है, फिर बच्चे हैं अगर स्कूल जाते हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह और बाकी घर में जो भी मेंबर उनको चाय नाश्ता वगैरह करना। इसके बाद जो बाकी के काम होते हैं तो क्लीनिंग, डस्टिंग और नहाना बहाना, कपड़े धोना, ये सब हम लोग बाद में करते हैं। और रूटीन तो हमेशा सबका सेम ही होता है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है पर काम तो वही होते हैं। हाउसवाइफ के काम यही है कि घर को साफ़ सुथरा रखना। और इस तरीके से अगर हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो हमारे घर में बरकत भी आती है और घर भी एकदम खुश सा नज़र आता है, प्रसन्न नज़र आता है घर। तो घर जब एकदम साफ़ सुथरा और खुश मिजाज जैसा लगता है तो फिर हमारी मेहनत भी रंग लाती है और हम भी खुश रहते हैं, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने देखी पोछा वगैरह सब कहीं लगा दिया था और पोछा लगाने के बाद अब मुझे धुलने हैं कपड़े, तो मशीन में लगा रही हूँ। और बेडशीट हैं, चादरें हैं जो कि मैंने कल निकाल के रख दी थी, तो आज इसको धुलने के लिए लगा दे रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें आला, पानी डाल दिया, आला डाल दिया और अब
2-3 पुड़िया मैंने एरियल की डाल दी हैं। तो इसके बाद इसमें जो भी बड़ी बड़ी बेडशीट वगैरह है वो सारी जाएंगी, और जो हल्के फुल्के से कपड़े हैं जो मैं हाथ से धुल सकती हूँ उनको मैं ना हाथ से धुल दूँगी। तो कुछ कपड़े मेरे अभी बाथरूम में पड़े हुए हैं, और ये जो बेडशीट वगैरह हैं ये मैं मशीन में ही डाली थी। तो मशीन से निकाल के इसके बाद फिर उसमें पानी भरा, और अब मैं बस सारी जो भी बेडशीट वगैरह हैं वो सारा इसमें डाल देती हूँ। और फिर इसके बाद मुझे नहाना भी है, नहाने के बाद खाना बनाना। और अभी टाइम हो गया है 9, मतलब 8:45 का टाइम हो गया है। ऐसे कुछ टाइम हो गया था, 15-20 मिनट मुझे झाड़ू पोछा में लगे, तो 8:30 या 8:45 का टाइम हो गया था इस टाइम पे। तो 9 बजे तक मैं सोच रही हूँ कि मेरा नहाना वहाना हो जाए, क्योंकि फिर इसके बाद फिर मुझे खाना भी रेडी करना है। और हस्बैंड आज घर मतलब ड्यूटी नहीं जाना है हस्बैंड जी को, तो फिर वही है कि खाना भी टाइम से ही बन जाए तो सही रहेगा। तो यहाँ पर बस मैंने मशीन लगा दी है, और आज तो ये देखिए पूरा किचन और पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया था, नहा लिया था। नहाने के बाद अब ये जो मैंने हाथ से कपड़े धुले थे तो इनको डाल देती हूँ बाहर धूप में, और धूप काफ़ी अच्छी निकल आई है। तो अभी टाइम हो गया है 9:15 का, अभी मैं देख कर आई हूँ तो 9:15 बज चुका है। और बस दूध भी आ गया है, तो अभी किचन में जाऊंगी तो फिर दूध वगैरह भी पकाना है, और फिर मुझे खाना बनाना है। तो आज खाने में आज मुझे पता है कि क्या बनना है। तो आज खाने में बनना है कढ़ी चावल। तो बस पहले तो मैं कपड़े डाल दी, उसके बाद फिर जाऊंगी तो थोड़ा सा पानी पीऊँगी, 5 मिनट रेस्ट लूँगी। इसके बाद फिर जो काम है ना तो वो काम करूँगी, क्योंकि सुबह से हो गया लगे और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो घर को साफ़ सुथरा रखने में मेहनत तो लगती है, पर हाँ मेहनत जब इस तरीके से निखर के आती है तो फिर अच्छा भी लगता है, और ऐसा रूटीन रखना अच्छा भी होता है। तो आपके जो काम हैं वो टाइम से हो जाते हैं, घर भी टाइम से साफ़ सुथरा हो जाता है। सो बस यहाँ पर जो मैंने कपड़े हाथ से धुले हुए थे उनको मैं मतलब मशीन में डाल दिया। और आज एक गड़बड़ हो गई है, मतलब जो मैंने मशीन में भी कपड़े डाले हुए हैं, मतलब डाले थे नहाने से पहले, वो सिर्फ एक राउंड ही घूमे, और फिर पता नहीं मेरी मशीन को क्या हो गया तो वो चल नहीं रही है। फिर उसका पानी वगैरह खाली करके हस्बैंड ने चेक किया है तो नीचे से मोटर घूम रही है, पर ऊपर का जो चक्का होता है उसको जो भी बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर वो नहीं घूम रहा है, नीचे से मोटर सही है। तो अभी मैकेनिक भैया को बुलाया है, उन्होंने फ़ोन किया है तो वो आके देखेंगे। और अब कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैं अपना पानी वगैरह पिया, और इसके बाद अब लग जाती हूँ अपने कामों में। तो सबसे पहले तो ये दूध रख देती हूँ पकने के लिए, क्योंकि अब दूध मतलब दूध पक जाएगा एक बार तो फिर टेंशन नहीं रहती है, दूध पक जाता है तो फिर फटने की भी टेंशन नहीं रहती है। और अब मैं कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ, तो क्योंकि खाने में कढ़ी बननी है आज, और कढ़ी में आपको पता ही है कि टाइम लग जाता है, टाइम कम से कम आधे से पौन घंटा तो लग ही जाता है कढ़ी बनने में। और तो बस यहाँ पर मैं कढ़ी के लिए बेसन निकाल रही थी, और पता नहीं क्या हुआ, ये बेसन मतलब गुलथी सी पड़ गई। तो मैं वही देख रही थी कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो गया। तो फिर मतलब महका मैंने इसको, तो महक तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, इसको कि छान ले रही हूँ। मुझे लगा कि छानने से हो जाएगा, पर ये ना छानने से छन नहीं रहा था। फिर मैंने इसको मिक्सी में अच्छे से पीसा, 2-3 बार करके छाना पीसा, तब जाके ये बिल्कुल मतलब सही बेसन बन गया। और फिर इसके बाद मैंने उसको डिब्बे में भर दिया था। तो बेसन तो मैंने छान के फिर डिब्बे में भर दिया था। और अब ये जो मतलब मशीन में चला रही हूँ, तो इसमें मिक्सी में वही है, मतलब वो उसी का बैटर मैं घोल रही हूँ कढ़ी के लिए। तो ये देखिए बस दूध भी मेरा आने वाला है, मतलब पकने वाला है। तो ऊपर आने से पहले मैं इसको चम्मच से चला दे रही हूँ ताकि ये उबले नहीं, क्योंकि वही हो जाता है फिर नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो दूध में अक्सर ऐसा होता है कि अभी जब तक आप देखते रहेंगे तो तब तक वो बहुत स्लो आता है, और
जब भी आप इससे नज़र हटा लेते हैं तो पता नहीं क्यों एकदम से ऊपर आ जाता है और सबकी ये कढ़ाई पे मतलब कबाड़ा हो जाता है। ऐसा अक्सर होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी सावधानी बरतती हूँ। कभी कभी पर हो जाती है, मुझसे भी गलती हो जाती है, कभी कभी दूध निकल जाता है मेरा भी। तो बस दूध मैंने पका लिया है खड़े खड़े, और अब मैं यहाँ पर जो कढ़ी है तो वो छोंकने की तैयारी कर लेती हूँ। तो दूध को मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि मट्ठे की चीज़ बन रही है तो फिर दूध फटने का भी डर रहता है, तो दूध को मैंने बहुत दूर रख दिया है। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल। और तेल जब तक हो रहा है तब तक मैं इसमें जो भी रूटीन के मसाले होते हैं वो डाल देती हूँ। तो धनिया, मिर्ची, ये सब कुछ डाल देती हूँ मैं इसमें। और हींग मैं भूल गई थी इसमें डालना, तो फिर मैंने बाद में डाली थी। और नमक वगैरह सारा सब कुछ मैं एक साथ ही ऐड कर देती हूँ इसके बाद। और छौंका लगाऊंगी हींग से और मेथी से। तो बस यहाँ पर जब तक मेरा तेल हो रहा है ये चीज़ भी हो गई, और तेल एकदम से मतलब कढ़ाई से धुआं निकलने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पर जो गैस है ना वो स्लो कर दी है। और बस अब फटाफट से मेथी और हींग डाल के छौंका लगाते हैं कढ़ी में। तो मतलब मैंने जैसी मेथी डाली वैसी मेथी एकदम से डार्क हो गई, तो फिर मैं ना हींग डालना मतलब मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने सोचा कि पहले ये डाल देती हूँ, बैटर डाल देती हूँ कढ़ी का घोल, तो उसमें वो डाला। इसके बाद फिर मैंने डाला उसमें हींग, और ये जो अब डाल देती हूँ मैं इसमें मट्ठा। तो थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा मट्ठा और डाल दिया, और आधा पैकेट मैंने बचा भी लिया है। तो अब इसको नॉन स्टॉप चलाना पड़ता है। कढ़ी की एक खासियत होती है कि इसको अब बराबर से चलाना होता है। तो खाना वगैरह बना लिया था मैंने, इसके बाद फिर अभी खाना वगैरह बना के रख दिया, हस्बैंड ने खा लिया। बाकी बर्तन वगैरह, बाकी पूरा किचन सब कुछ क्लीन कर दिया है। और इसके बाद आ गए थे मैकेनिक भैया। तो ये देखिए मशीन के पुर्जे पुर्जे सब खोले रखे हैं, और ये जो उन्होंने निकाला है इसको पता नहीं गेयर बॉक्स ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये ख़राब हो गया है उसका, तो ये फिर न्यू डलेगा। और ये देखिए मेरी मशीन की हालत, पर उन्होंने बताया है कि यहाँ 15 साल से ये यूज हो रही, फिर भी इसकी जो हालत है ना बहुत अच्छी है। पहली बार इसमें हाथ लगाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो भैया लोग वो जो सामान ख़राब हो गया था उसको न्यू लेने गए हैं, मतलब नया ख़रीदने गए हैं, उसको लेकर गए हैं ताकि साइज़ में कुछ प्रॉब्लम ना आए। और तब तक मैं अपना जो खाना है ना वो खा लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लगाई है और टाइम हो गया इस टाइम पे 11:30। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो और मुझे पता भी चलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और अगर जो भैया दीदी मेरे चैनल पर नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आ जाइए मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय और अपना ख्याल रखें।